दुनिया के सबसे अजीबोगरीब पंछियों के घोंसले जो आपको आलीशान महल से कम नहीं लगेंगे। नंबर 5, द मोंटेजुमा ओरोपेंडुला नेस्ट। अमेरिका में पाई जाने वाली इस बर्ड का घोंसला देखने में ऐसा लगता है जैसे कि मानो किसी पेड़ पर जैक फ्रूट लगा हो। नॉर्मली ये बर्ड मध्य अमेरिका के करीब 30 मीटर ऊंचे पेड़ों की टहनियों पर अपना घोंसला बनाते हैं और इनके घोंसलों की लंबाई करीब 60 से 180 सेंटीमीटर तक होती है। ये घोंसला दिखने में काफी खूबसूरत लगता है, लेकिन इसे बनाने के लिए इन पंछियों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये पक्षी दूर दूर से घास और छोटी छोटी लकड़ियां लाते हैं इसे बनाने के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पक्षी एक ही पेड़ पर 100 से ज्यादा घोंसले बना सकते हैं। अब आप कभी अमेरिका जाएं और आपको किसी पेड़ पर ये घोंसले नजर आए तो उसे जैक फ्रूट समझने की गलती मत करना। नंबर 4, बाउरबर्ड नेस्ट। ये एक ऐसा आर्टिस्ट पक्षी है जिसे हम इंसानों की तरह ही अपने घर को डिजाइन करने का शौक है। इस पक्षी का घोंसला बाकी पक्षियों के घोंसले से बहुत ज्यादा अलग होता है क्योंकि ये पक्षी अपना घोंसला जमीन पर बनाते हैं। जब आप पहली बार इनके घोंसले को देखोगे तो ये आपको हम इंसानों की एक छोटी सी झोपड़ी लगेगी और आप यही सोचोगे, क्या सच में इस घोंसले को एक बर्ड ने बनाया है? वैसे ये पक्षी भी बाकी पक्षियों की तरह अपने घोंसले को सूखी घास और छोटी पतली लकड़ियों से बनाते हैं। एक बार जब इनका घोंसला बनकर तैयार हो जाता है तो उसके बाद ये बर्ड रंग बिरंगे फूल पत्तियों से उसे डेकोरेट करते हैं। इनको अपने घोंसले के पास जो भी चीज मिलती है वो सब ये अपने घोंसले में सजा देते हैं। नंबर 3, ह्यूमिंग बर्ड नेस्ट। हमिंग बर्ड के घोंसलों को दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल नेस्ट में से एक माना जाता है। ये पक्षी साइज में छोटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं ये अपना घोंसला भी छोटे मोटे पेड़ों पर बनाते होंगे। दरअसल ये अपना घोंसला अपने एरिया के सबसे बड़े और सबसे लंबे पेड़ पर बनाते हैं। ये पक्षी अपना घोंसला इतनी ऊंचाई पर बनाते हैं कि जमीन से देखने पर सही से दिखाई भी नहीं देता। जमीन से इन पक्षियों के घोंसलों की दूरी करीब 10 से 90 फीट तक होती है और हमिंग बर्ड अपने घोंसले को तैयार करने में कम से कम 7 से 10 दिन का समय लगाती है। हमिंग बर्ड के घोंसलों की सबसे खास बात यह है कि ये अपने घोंसलों को बनाने में घास फूस के साथ मकड़ी के जालों का यूज भी करते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं जिससे जैसे जैसे इनके बच्चे बड़े हों घोंसले का साइज भी उनके अकॉर्डिंग बढ़ता जाए। नंबर 2, कॉमन टेलर नेस्ट। इसका नाम सुनकर ये बिल्कुल मत समझना कि ये बर्ड बाकी बर्ड्स की तरह कॉमन होगी और इसका घोंसला भी बाकी पक्षियों की तरह कॉमन होगा। इनके नेस्ट बिल्कुल भी कॉमन नहीं होते बल्कि बाकी सबसे बेस्ट होते हैं। एशिया में सबसे ज्यादा तादाद में पाए जाने वाले ये पक्षी अपना ज्यादातर समय पेड़ों पर ही गुजारते हैं। इनके घोंसले बनाने के तरीके को जानकर आप सच में हैरान हो जाओगे क्योंकि ये पक्षी सबसे मजबूत और हरी पत्तियों को चुनकर उनके किनारों पर इतना बारीक छेद करते हैं कि ना तो पत्तों का शेप बिगड़ता है और ना ही वो सूखते हैं। इसके बाद ये पौधों के फाइबर या फिर कीड़ों से मिलने वाले रेशम उन पत्तों पर रखकर आपस में चिपका देते हैं और फिर बारीकी से इसकी सिलाई करते हैं। कॉमन टेलर बर्ड अपने एक घोंसले को बनाने में कम से कम 100 से 200 टाके लगाते हैं। इनकी ये तकनीक इसे तेज हवा के साथ साथ दूसरे पक्षियों के शिकार से भी काफी हद तक बचाकर रखता है। आपको बता दें, इस घोंसले को बनाने में इन पक्षियों को कम से कम 2 से 3 दिन तक का समय लग जाता है। नंबर 1, एल्फॉल नेस्ट। दिन में सोने और रात में जागने वाले उल्लू के बारे में हम ये तो जानते ही हैं कि ये अपना घोंसला ज्यादातर ऊंचे ऊंचे पेड़ों के तनों पर बनाते हैं, लेकिन एल्फॉल नॉर्मल ऑल जैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं क्योंकि ये अपना घोंसला पेड़ के तनों पर नहीं बल्कि कैक्टस के कांटेदार पौधों के अंदर बनाते हैं जो दिखने में बिल्कुल भी नॉर्मल घोंसलों जैसे नहीं लगते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इन्हें घास और लकड़ियां खोजने की मेहनत न करनी पड़े और कोई शिकारी इन पर हमला भी न कर पाए। ये कैक्टस के पौधों को खोदकर उसमें एक बिल बनाते हैं और उसी बिल के अंदर रहते हैं और फिर बाद में अंडे देते हैं। एल्फ ऑल्स का घोंसला नॉर्मल ऑल्स के नेस्ट के मुकाबले काफी सुरक्षित और आरामदायक माना जाता है। कोयल कभी भी अपना खुद का घोंसला क्यों नहीं बनाती? और कोयल अपने अंडे दूसरे पंछी के घोंसले में क्यों रख देती है? और कोयल के बच्चे जन्म के तुरंत बाद कुछ ऐसा काम करते हैं जिसे जानकर आप दंग रह जाओगे। तो चलिए जानते हैं कोयल की यह गजब की चालबाजी और गहरे रहस्य के बारे में। सबसे पहले कोयल की कुछ अजीबोगरीब बातों से आपको रूबरू कराते हैं। दरअसल आप जो कोयल की कुहू कुहू आवाज सुनते हो वो मीठी आवाज वो मादा नहीं बल्कि नर कोयल निकालता है। वह मादा को रिझाने के लिए मधुर आवाज में गाता है, जबकि मादा कोयल आमतौर पर चुपचाप रहती है। क्या कोयल की यह बात आपको पहले पता थी? दूसरी ओर हमने भारत में सिर्फ काली कोयल ही देखी हुई होती है, लेकिन दुनिया भर में कोयल की 130 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं।
उनमें से कुछ तो बहुत ज्यादा रंगीन और खूबसूरत भी होती है, जिसमें एशियन एमरल्ड कोयल, शाइनिंग ब्रॉन्ज कोयल जैसी अन्य खूबसूरत कोयल का नाम शामिल है। आमतौर पर कोयल कभी जोड़ा बनाकर नहीं रहती, मतलब कि नर और मादा दोनों अलग जगहों पर रहते हैं। दोनों का रिश्ता केवल प्रजनन तक ही सीमित होता है, मतलब कि नर और मादा प्रजनन के समय में मिलते हैं, उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। मार्च से लेकर जून तक कोयल का प्रजनन काल होता है। इस समय ज्यादातर सुबह सुबह नर कोयल अपनी मीठी आवाज से मादा को आकर्षित करने का काम करता है। सुबह का वातावरण शांत होने की वजह से आवाज दूर तक जाती है। मादा कोयल भी इस समय एक्टिव होती है। मादा कोयल अगर नर को पसंद करती है तो वो धीरे धीरे नर की ओर उड़कर आती है, लेकिन अगर मादा को नर पसंद नहीं आता तो वह उड़कर दूर चली जाती है। फिर नर अपनी मीठी आवाज से दूसरी मादा को आकर्षित करने की ट्राई करता है। नर कोयल का काम बहुत मेहनत वाला काम है, क्योंकि एक मादा के जवाब के इंतजार में कई बार नर कोयल तो घंटों गाते रहते हैं। अब जानते हैं कि कोयल कभी अपना खुद का घोंसला क्यों नहीं बनाती और अपने अंडे दूसरे के घोंसले में क्यों रख देती है। दरअसल मादा कोयल बहुत ही स्वार्थ से भरी हुई होती है और वो ऐसा काम करती है जिसे जानकर आपको बहुत गुस्सा आएगा। मादा हो या नर कोयल, दोनों में से कोई भी अपना घोंसला नहीं बनाता। वो केवल एक जगह से दूसरी जगह बस घूमते रहते हैं, और जब मादा को अंडे देने का समय आता है तब वह दूसरे पंछी के घोंसले में जाकर अपने अंडे देती है। मादा कोयल कई बार अंडे देने से पहले दूसरे पक्षी की जासूसी भी करती है, ताकि वो सही समय पर अपना अंडा उसके घोंसले में रख सके। कोयल अपना अंडा बहुत तेजी से देती है। कोयल तकरीबन 10 से 15 सेकंड में ही अपना अंडा दूसरे के घोंसले में रखकर तुरंत उड़ जाती है। कई बार मादा कोयल ऐसा भी करती है कि वो दूसरे पंछी के अंडों को अपनी चोंच मारकर फोड़ देती है और उसे नीचे फेंक देती है, जिससे उसका अंडा उस घोंसले में रह सके। फिर जब कोयल के अंडे फूटते हैं तो उसमें से जो बच्चा निकलता है वो भी बड़ा खतरनाक होता है। कोयल के बच्चे में जन्म से ही ऐसी चतुराई और कपट भरा होता है कि वो बच्चा दूसरे पंछी के बच्चे को या अंडे को धक्का देकर घोंसले से बाहर फेंक देता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोयल का बच्चा इसलिए ऐसा करता है कि जिससे उसे ज्यादा भोजन मिले और उसकी परवरिश ठीक तरह से हो। कोयल के बच्चे की यह हरकत देखकर आपको ऐसा लगेगा कि मानो वह जन्म से पहले से ही ऐसी दुश्मनी सीख कर आया हो। जानवरों के ऐसे बच्चे जो जन्म लेते ही अपने भाई बहन के कातिल बन जाते हैं। ये खूंखार बच्चे जन्म लेते ही अपने भाई बहन को दुश्मन की नजर से देखने लगते हैं और उसे जान से भी मार देते हैं। नंबर 1, हाइना के बच्चे। शेर और बाघ के बच्चे जन्म के समय पर अंधे और असहाय होते हैं, लेकिन हाइना के बच्चे अपनी मां के पेट से ही पूर्ण विकसित होकर आते हैं, यानी हाइना के बच्चों के दांत और नाखून जन्म से ही विकसित होते हैं। इसलिए हाइना के बच्चे जन्म से ही लड़ना जानते हैं और वह आक्रामक स्वभाव के होते हैं। वो अक्सर अपने भाई बहनों के साथ लड़ते रहते हैं और कभी कभी उनकी यह लड़ाई में कमजोर बच्चा अपनी जान गंवा देता है। नंबर 2, सेंड टाइगर शार्क। इस शार्क के बच्चे का जीवन जन्म के साथ ही मौत की खूनी जंग से शुरू होता है। मादा सेंड टाइगर शार्क जब गर्भवती होती है तो उसके पेट में एक साथ कई अंडे विकसित होते हैं। मादा शार्क के पेट में जब अंडा फूटता है और उसमें से जो बच्चा अंडे से बाहर निकलता है तो मां के पेट में उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। ऐसे में वह बच्चा भूख के चलते मां के पेट में मौजूद दूसरे अंडे खाने लगता है। फिर अगर अंडे खत्म हो जाते हैं तो वह भूखे बच्चे एक दूसरे को खाने लगते हैं। दूसरी ओर मादा टाइगर शार्क समय समय पर अपने पेट में अंडे देती रहती है, तो वह ताकतवर बच्चा उसको खाता रहता है। जब यह बच्चा लगभग 1 मीटर तक लंबा हो जाता है और पूरी तरह मजबूत शिकारी बन जाता है, तब मां उन्हें जन्म देती है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि जब टाइगर शार्क का बच्चा बाहर दुनिया में जन्म ले तो वह सबसे ताकतवर और खतरनाक शिकारी बनकर निकले। नंबर 3, कोयल के बच्चे। कोयल और उसके बच्चे बहुत ही स्वार्थी होते हैं। मादा कोयल कोई भी घोंसला नहीं बनाती और जब मादा को अंडे देने का समय आता है तब वह दूसरे पंछी के घोंसले में जाकर अपने अंडे देती है। कोयल का बच्चा जब पैदा होता है तो वह जन्म से ही चतुराई और कपट से भरा हुआ होता है। वो बच्चा दूसरे पंछी के बच्चे को या अंडे को धक्का देकर घोंसले से बाहर फेंक देता है। वह ऐसा इसलिए करता है कि सारा खाना उसको ही मिले और उसकी परवरिश अच्छी हो सके। फिर वह बच्चा जब बड़ा होता है और दूसरा पंछी उसको ठीक से पहचान सके, उसके पहले वह उड़ के चला जाता है। नंबर 4, पांडा के बच्चे। पांडा के बच्चे सीधी तरह से अपने भाई बहन की मौत नहीं करते, लेकिन वो भाई बहन की मौत के कारण जरूर बनते हैं।
दरअसल मादा पांडा कुदरती रूप से एक बच्चे को ही संभाल सकती है, लेकिन जब मादा पांडा 2 बच्चों को जन्म देती है तब उसमें से वो एक बच्चे का ही ध्यान रखती है और अक्सर कमजोर बच्चे को छोड़ देती है। वो छोड़ा हुआ बच्चा अक्सर भूख और ठंड लगने की वजह से मर जाता है। ये ज्यादातर तब होता है जब मादा जंगल में बच्चे को जन्म देती है, लेकिन अगर मादा चिड़ियाघर में बच्चे को जन्म देती है तो वहां के कर्मचारी बारी बारी एक एक बच्चे को उसकी मां के पास ले जाते हैं, जिससे दोनों बच्चों को बचाने में सफलता मिलती है। नंबर 5, ब्लैक ईगल के बच्चे। जब मादा ब्लैक ईगल अपने घोंसले में 2 अंडे देती है तब वो दोनों अंडे एक साथ नहीं फूटते। पहला अंडा पहले फूटता है और दूसरा अंडा कुछ समय बाद। मतलब कि जब पहला बच्चा पहले पैदा होता है और इस वजह से वह बड़ा और ताकतवर हो जाता है। फिर जैसे ही दूसरा छोटा बच्चा पैदा होता है तो पहला बच्चा उसे अपना दुश्मन मान लेता है। वो उसे चोंच मार मार कर घायल करता है और उसे बार बार घोंसले के किनारे धकेलता है और मौका मिलते ही उसे घोंसले से बाहर गिरा देता है। हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।